नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक नया मामला सामने आया है। अब तक आपने लैंड जिहाद, लव जिहाद के बारे में सुना होगा। इस बार जो एक नया टर्म आया है वो है किन्नर जिहाद। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पहले मैं ये बता दूं। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर से, जहाँ पे किन्नर नैना के बारे में जानकारी मिलती है कि वो आत्महत्या कर लेती है और आत्महत्या के पीछे वजह प्रताड़ना बताई जाती है। प्रताड़ित कौन करता है, तो वहाँ एक नाम आता है, किरण नायक, किन्नर किरण नायक, जिसका नाम है कलीम खान भी। अब ये आरोप लगता है कि किरण नायक ने लगातार उसे प्रताड़ित किया और पिछले कुछ सालों से उस पर जबरन ये दबाव डाला जा रहा था कि वो नमाज पढ़े, गौमांस का सेवन करे, और ये विवाद इतना गहरा हो गया कि अंत में उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे उसके साथ मारपीट का भी आरोप लगा। पूरा मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है और इस पर संज्ञान लेते हुए अब देश के अलग अलग हिस्से में भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। क्या वाकई किन्नर जिहाद हो रहा है? हर पक्ष को हम यहाँ सुनेंगे और इसको समझेंगे भी, लेकिन एक रिपोर्ट पहले विस्तार से इसे समझने के लिए वो देख लीजिए। लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब किन्नर जिहाद, यानी किन्नर समाज में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसके साथ इसके खिलाफ मुहिम भी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में जयपुर में बैठक भी हो चुकी है। यहां उन किन्नरों ने आप बीती सुनाई जो इस साजिश का शिकार हुए हैं। काजल नाम का किन्नर उन्हीं किन्नरों में से एक है। इस्लाम कबूल करेगी तो ही इलाका मांगेगी, और इस्लाम कबूल नहीं करेगी तो तेरे साथ मारा पीटी की जाएगी, तेरे साथ दादागिरी की जाएगी और तेरे को मार दिया जाएगा, नहीं तो तुझे निकाल दिया जाएगा पूरा शहर से। किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने राजस्थान की कई पीड़ित महिला किन्नरों को मीडिया के सामने पेश किया। इसके साथ ही जिहादी किन्नरों से बचने की सलाह दी। हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदू किन्नर प्रताड़ित होते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है आज मेरा मन पूरा भरा हुआ है कि हम हिंदू किन्नर जाए तो जाए कहाँ, क्या मुस्लिम बन जाए? हम हमारे सनातन धर्म में आके बैठे हैं, सनातन के मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप मुस्लिम बने। बताइए एक हिंदू किन्नर कहाँ जाए? आरोप लगाया जा रहा है कि सनातनी किन्नरों के नाम पर मुस्लिम किन्नर मोटी कमाई कर रहे हैं और पैसों को विदेश भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। आज एक साल में मेरे ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं। एक बार झालाना कुंडा बस्ती के अंदर हमला हुआ था और एक बार निवाई क्षेत्र के अंदर बाकायदा 10 से 15 किन्नर, उनके साथ में कुछ 15 से 20 जने आके उन्होंने अचानक मुझ पे हमला किया, जिसके लिए मेरी वहीं क्षेत्र के मेरे गांव के मेरे भाइयों ने मेरी रक्षा करी। और आज ऐसा मैं अकेली नहीं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं पीछे बैठे, जो जयपुर के ही बच्चे हैं हम लोग, जिन पे बार बार हमले हो रहे हैं। हमें दबाव बनाया जा रहा है कि हमें दूसरा धर्म, हमें इस्लाम, या तो हम इस्लाम अपना ले या हमें जान से मार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में भी किन्नर जिहाद का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। यहाँ किन्नर रानी ठाकुर ने अपनी जान को खतरा बताया है और किन्नर किरण नायक पर आरोप लगाया है। वहीं किरण ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया कि हमारी जो किरण है ना, जो किरण जान उर्फ कलीम खान जी, हमें 2-2.5 साल से इतना प्रताड़ित कर रही है, इतना प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। इसकी वजह से हमारी किसी की जान चली गई, इसकी वजह से। और ये हमें इतना प्रेशर कर रहा है कि हम भी आत्महत्या कर लें। ये किस चीज़ के प्रेशर कर रही है? क्या प्रेशर है? मतलब आप इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, गौ मांस खाओ, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ये सब करो तो सब सही है। अगर ये सब नहीं करते तो बाहर निकलो आप, और बाहर निकलते हैं तो ये झूठी मूठी रिपोर्टें डलवा देते हैं हमारे नाम की। और फिर इसके बाद हम लोग पे दबाव डाला जाता है, गुंडे मवाली दुनिया भर के लोग भेजते हैं हमारे लिए। हम जब हिंदू के बच्चे हैंगे तो हम मुसलमान किसी को कैसे बना देंगे? जब हिंदू हम खुद हैंगे तो हम मुसलमान किसको कैसे बना देंगे? और कैसे बनते हैं? ऐसे बनते क्या?
ऐसे किसी के कहने से मुसलमान हो जाते क्या? कोई कह देगा कि मुसलमान हो तो मुसलमान हो जाएगा क्या? हिंदू हिंदू होता है, मुसलमान मुसलमान होता है। ये सब झूठी अफवाह है, ये सब कुछ कोई बात नहीं हैगी। सब विवाद गद्दी के पीछू हैगा। ये विवाद आज का नहीं हैगा, 3 साल पुराना विवाद हैगा। मेरे पास में तो सारे प्रूफ रखे हैंगे, मैं सामने रख के बैठी हूँ, मेरे पास में सारे प्रूफ हैं। इनने पहले भी किया तो मैंने FI करवाई और कोर्ट कचहरी में सब में आवेदन लगाए। मेरे पास में सब प्रूफ हैंगे, सबकी पावती रख के बैठी होंगी। ये सब झूठी अफवाह है और कोई बात नहीं हैगी। अब सवाल है कि किन्नर जिहाद का मुद्दा कितना बड़ा है। किन्नर समुदाय इस मसले को बड़े लेवल पर उठाने की कोशिश कर रहा है। सवाल है कि क्या इसके खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट आपने देख ली, पूरा मामला अब आपके सामने स्पष्ट हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, अपना अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि नैना की गुरु, किन्नर नैना की गुरु रानी ठाकुर, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और जब राष्ट्रीय मानवाधिकार के संज्ञान में ये बातें पहुंची तो अब जांच की बातें भी हो रही हैं। और इन्होंने इस आरोप में जो बातें लिखवाई हैं उसमें ये पहलू भी रहा है कि किरण नायक उर्फ कलीम खान ने रंगमहल में मस्जिद का निर्माण करा लिया है, जहां पे नमाज पढ़ाया जा रहा है, बाकायदा वहां पे 4 बार अजान भी किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस फंडिंग का जो हिंदुओं से फंडिंग मिल रही है उसका इस्तेमाल करके मस्जिद और मदरसों का निर्माण हो रहा है। ये तमाम आरोप हैं। इन आरोपों की क्या सच्चाई है ये जांच का विषय है, जिस पर जांच होगी। कमेटी बन चुकी है जांच के लिए, लेकिन क्या वाकई किन्नर जिहाद चल रहा है? मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले मेहमानों से मिलिए, किन्नर समुदाय से ही हैं। किन्नर पायल हमारे साथ हैं, हमारे साथ रानी ठाकुर खुद जुड़ रही हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। तो किन्नर रानी ठाकुर हमारे साथ हैं, किरण बुआ हमारे साथ हैं, कायनात मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रियंका सिंह रघुवंशी हैं। ये पावर वॉइस ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैं, फाउंडर हैं ये आदि शिव TG फाउंडेशंस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले रानी ठाकुर जी आपसे करूंगा। क्या शिकायत दर्ज करवाया आपने? हम लोगों ने शिकायत ये दर्ज करवाया सर कि हमारे साथ 2-2.5 साल से इतना मारपीट की जा रही है, हमारे साथ इतना प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को धर्म को लेकर कि आप धर्म परिवर्तन करो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हो, आप मतलब चंदन नहीं लगा सकते हो। अच्छा पायल, ये जो रानी ठाकुर आरोप लगा रही है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, इन आरोपों पे कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अब तक जो होता आया उस पर शांत क्यों रहे फिर? देखिए, मैं इसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि जो रानी जी बोल रही है गलत बात बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी एक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं भी एक ठाकुर भी, और जो चीजें ये बोल रही है ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई किसी पे दबाव डालता है और ना ही कोई किसी की बात करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो किन्नर बनते ये अपनी मर्जी से आते हैं। आजकल कोई किसी को लेने नहीं जाता है, और जो चीज ये बता रही है ये सिर्फ अपने आप को TRP बटोरने के लिए, ये अपनी TRP बटोरने के लिए, लोगों की सरकार की नजर में आने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन मैं बस इतना सरकार से कहना चाहती हूँ कि अगर करना है तो वेरिफिकेशन सारे किन्नरों को होना चाहिए, जिससे ये पता हो जाए कि इसमें कितना हिंदू समाज है, कितना मुस्लिम समाज है। ये सबसे अच्छा रहेगा। और जो ये विवाद बता रही है, ऐसा बोल रही है, ये सारी बातें गलत है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आजकल जो देखते हैं सेक्स चेंज कराने खुद लोग जाते हैं, ये गलत कह रही हैं। और बाकायदा पूरे स्टाम्प पेपर पे लिखा पड़ी होने के बाद सेक्स चेंज होता है। वो मैटर नहीं है, मैटर उनके आरोप में पायल वो जो कह रही हैं उनके मुताबिक इस्लाम फॉलो करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो हिंदू कम्युनिटी के किन्नर हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस्लाम कबूल कीजिए। नहीं, देखिए ये गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी रहती हूँ उसी किन्नर समाज के अंदर, मैं भी साथ में हूँ। मुझ पर तो कभी किसी ने दबाव नहीं डाला है कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। मैं हिंदू धर्म से रहती हूँ। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे कुछ किन्नर जो मुस्लिम धर्म से जुड़ते हैं, जो मजहब वो मुस्लिम धर्म अपनाते, उसकी वजह ये है कि जब किन्नर का
जब किन्नर हमारा मरता है तो उसको हिंदू धर्म में कभी नहीं उठाने वाला कोई मिलता है। मुस्लिम धर्म में एक ऐसा हो जाता है कि मुस्लिम धर्म से आराम से उठा लिया जाता है, मिट्टी उसकी जो है आखिरी जो जनाजा होता है वो उसको मिल जाता है, इसलिए शामिल होते हैं। लेकिन ये सब बातें झूठ बोल रही हैं। हिंदू धर्म के लोग जो हैं आजकल हिंदू धर्म कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म के जो किन्नर है मुस्लिम धर्म का कर रहे हैं। ये सब गलत अफवाह है, मैं नहीं इस पे जाती हूँ। अच्छा, आप इस बातों को डिनाई कर रही हैं। क्या नैना के सुसाइड के बाद जो रानी ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई है वो गलत है? देखो, इस केस को गुमराह किया जा रहा है, दुनिया भर के किन्नरों को बुला करके इसको गुमराह किया जा रहा है। और इन लोगों के मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास पूरा। और किसी को अपराधी बना रहा है, इसी की करामात है सर। मेरे पास तो सारे प्रूफ रहेंगे। मैं घर के अंदर हूँ, मैं घर के बाहर नहीं हूँ, मैं घर के अंदर हूँ उस दिन से, मैं कभी बाहर नहीं गई। जिसे ऐसे तो सब अपराध काम करते। तो मुझे इतना बता दीजिए किरण बुआ, सुनिए, मुझे इतना बता दीजिए, किरण नायक को नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कलीम खान को किरण नायक बनने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे नाम, अरे हमारे समाज का नाम है वो। नायक लिखा जाता, मुखिया का नाम बोलते, नायक उसको बोलते, मुखिया होता है जो। और कोई हमारे का किरण नाम हिंदू नाम लेगा। क्यों हिंदू नाम की आइडेंटिटी क्यों जरूरत है? हिंदू नाम की पहचान की क्यों जरूरत है? अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करती हैं तो अपने नाम में क्या दिक्कत है? हम तो कोई बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर लिया, हिंदू मुस्लिम कर लिया। तो मैं कलीम खान नाम है तो मेरे नाम ही नहीं है कलीम खान, कहां से बता दूं? कयामत को एक बार स्क्रीन पे लाइएगा। कयामत, आपका नाम कयामत है? कायनात, माफ कीजिएगा, कायनात, आपका नाम कायनात है और आपने बहुत अच्छे से उस नाम को कैरी किया हुआ है। हाँ, कायनात, मैंने उसके लिए माफी मांगी। कायनात, आपने उस नाम को कैरी किया। अगर किसी का नाम कलीम है तो उसे किरण नायक बनने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं सबसे बोलना चाहूँगी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सबको बोलना चाहूँगी। और बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये हमारे समाज में एक, हमारा समाज ऐसा होता है कि जिसमें ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भंगी चमार हम लोग कुछ नहीं देखते, हम भेदभाव करती नहीं है हमारे किन्नर समाज में। ये तो सब झूठ बात है। ये रानी ठाकुर आपके साथ भी बैठी हुई हैं। रानी, एक बार आप अपनी बात आप रख लीजिए, क्योंकि मैंने 3 पक्ष को सुनवाया। आप जो कह रही थी आपसे संपर्क टूट गया था, वापस मतलब ये पूरी चीज को, पूरे केस को गुमराह किया जा रहा है। मैं माननीय रानी जी, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, अगर रानी जी मैं आपसे दी जाए, जो लोग कुछ ये जिहादी किन्नर हमारे किरण बुआ, जो किरण उर्फ कलीम खान, अगर मुझे मेरी जान को कुछ होता है, कल भविष्य में कुछ मुझे खरोच भी आती है, इसके जिम्मेदार यही हैं संतराम उर्फ संतू ढोलक वाला, मिलन राजा और क्या बोलते हैं नैना उर्फ नरेंद्र और किरण जान उर्फ कलीम खान। मैं एक हिंदू हूँ, क्या मैं हिंदुस्तान में जी नहीं सकती हूँ? क्या इन लोगों की प्रताड़ना इतनी हो गई है? मैं इतनी परेशान हूँ इन लोगों की वजह से। ये लोग इस केस को गुमराह किया जा रहा है, इस केस को गुमराह कर रहे हैं ये लोग पूरे किन्नर मिलकर। आपने रानी अभी आपने शायद सुना नहीं, कोई बोल रहा है, कोई वहां से बोल रहा है, इस केस को गुमराह किया जा रहा है। रानी, किसी के बोलने से केस गुमराह नहीं होता है। केस, रानी सुनिए, किसी के बोलने से केस गुमराह नहीं होता है, वो जांच का विषय है। साक्ष्य के ऊपर कोई केस बनता है, और अगर जो जांच कर रहा है जांच एजेंसी, तो वो जानेंगी। यहाँ इस मंच पर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस तरह आप अपने पक्ष को रख रही हैं, उसी तरह हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। गया कि हमारे शिष्य ने आत्महत्या कर लिया, हम उसके इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं। ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं
केस मतलब इनकी गद्दी को लेकर के, इनकी बस्ती को लेकर के, इनके जायदाद को लेकर मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। और रही बात बस्ती की, तो कायनात ने भी एक बात कही, कायनात ने एक बात कही कि आपके समाज में कोई धर्म या फिर कोई जाति विशेष की बात नहीं होती है। रानी जी थोड़ा सुन भी लीजिए। क्या रानी जी को आवाज नहीं जा रही है? क्या रानी जी को आवाज नहीं जा रही है? रानी जी सुन लीजिए। सुनिए, मुझे कितने बेबस कर रहे हैं ये लोग हम लोगों को। गऊ मांस खा लो, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब 2 साल 2.5 साल से आप सुन रही थी और मैं बेबस हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। रानी जी मेरी बात सुनिए आप। हिंदुत्व को आगे लेके जा रही हूँ तो ये लोगों ने मुझे समाज से मतलब बहिष्कार कर दिया। इन लोगों ने मुझे इतना प्रताड़ना। कायनात जी बोलिए। मुझे अब ये सोच रहे हैं कि ये भी आत्महत्या कर। तो फिर आप अकेली हिंदू समाज में फिर और हिंदू क्यों नहीं खड़े? और हिंदू क्यों नहीं खड़े? अगर हमारे समाज में सुनिए, हमारे किन्नर समाज में, हेलो बोलिए कायनात जी बोलिए। हमारे इतने टाइम से, चलिए आपको कोई कैद करके तो रखा नहीं था 2 साल से, 2 साल से आपको तालों में नहीं रखा था, आपको बंद करके नहीं रखा था। इतने सारे संगठन हैं, जो पुलिस है, इतनी प्रशासन है, इतने सारे हिंदू धर्म में, आप किसी के पास तो जा सकती थी ना। हेलो, कायनात कह रही है रानी जी 2 साल से आपको और आपके शिष्य को प्रताड़ित किया अगर जा रहा था तो आप चुप क्यों रह रही थी? मेरी बात का जवाब देखिए, बजरंग दल है, शिवसेना है, इतनी सारे हेलो सुन लिया कायनात, सुन लिया। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। कायनात सुन लिया। रानी बताइए। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सिर्फ किरण से है। मेरा सवाल किरण से है कि किरण अगर हिंदू है तो वो गायत्री मंत्र सुना के बताए। महाभारत आपका सवाल कुछ नहीं है। आपको गद्दी की लड़ाई थी और आपको गद्दी नहीं मिल रही तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्यों आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हमारे किन्नर समाज में और भी इतनी सारी लड़ाई नहीं है। मेरी किसी चीज की कोई लड़ाई नहीं, मेरी तो सिर्फ इंसाफ की लड़ाई है। बस्ती तो हम शुरू से मांगते हैं और आज भी शुरू से मांगते रहेंगे। तो फिर इतने सालों से फिर आप क्यों नहीं बोली? इतने सालों से आप क्यों नहीं बोल रही थी? अभी क्यों आपको समझ में आया? इतने सालों से क्यों नहीं समझ रही थी? आज हम हिंदू है, हिंदू तो मतलब सनातन होना एक गुनाह है। आज हम इस्लाम को कबूल करते हैं अगर, तो ये लोग अपने मठ में रखेंगे, अपने कोई गुनाह नहीं है। मैं भी मुस्लिम के बच्चा होके मैं माता का गाना गाती हूँ, माता का भजन गाती हूँ। सुबह हमारी ढोलक से होती है। वो तो देखो, वो तो जो है वो तो है, पर एक मतलब इस चीज को, केस को गुमराह क्यों किया जा रहा है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इस केस तो फिर आप ये बात क्यों कर रही हैं? आप ये गलत बोल रही हैं जब पता है किन्नर। एक बार रुकिए। प्रियंका को गुमराह किरण कर रही है। प्रियंका सिंह रघुवंशी के पास एक बार चलेंगे। सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए रानी जी, उसके बाद अपनी बात आप रखिएगा। मैं आपकी बात किरण से भी करवा दूंगा। प्रियंका सिंह रघुवंशी हमारे साथ हैं और रानी ढावले भी हमारे से जुड़ी हैं, सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की। रानी ढावले, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन प्रियंका, ये किन्नर जिहाद कर कौन रहा है और क्या समझ में आ रहा है? आपने अभी सबकी बात सुनी, जहां तक मैंने सुना अभी एक छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ कि गली हम मांग रहे हैं, तब भी मांग रहे हैं, अभी भी मांगेंगे, आगे भी मांगेंगे। हमेशा अक्सर कम्युनिटी में इस तरह की चीजें, धर्म को लेकर के, उनके जेंडर को लेकर के, है ना, उनके वर्चस्व को लेकर के समाज में अक्सर फाइट्स होती रहती हैं। ये आज से नहीं, बहुत समय से चलता चला आ रहा है। लेकिन अगर हम बात पॉइंट की करते हैं, अभी जैसे इन्होंने खुद ही बोला, ठीक है, वो श्लोक सुना दें, वो महाभारत बता दें, वो गीता बता दें, वो पुराण बता दें, इनको शायद ये नहीं पता है ऐसे कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जिनको पूरी पूरी गीता आती है, जिनको पूरी पूरी महाभारत याद है, जिनको पूरी भागवत आती है ना। तो बात यहां पर भागवत किसी धर्म के ग्रंथों की बात नहीं हो रही है। मंत्र सुना देने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। कलमा अगर कोई किसी ने बोल दिया अल्लाह अकबर, तो वो मुसलमान नहीं हो जाएगा। इन चीजों को बहुत अच्छे से डीपली सीखना है, समझना है। इन्होंने जैसे कि बोला अभी कि मेरे साथ ये 2-2.5 साल से प्रताड़ना चल रही थी। किसी ने गौमांस के लिए आपको बोला,
आपको मैं बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके जो भी स्टेट है वहां पे पुलिस में आप गुप्त सूचना दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी जगह पे गौमांस की तस्करी हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। आपकी कोई चीज ही नहीं होती, उनके घर से पकड़ा जाता, उनके ऊपर खुद कार्रवाई होती। जो सुनो इनका जो मियाँ है, इनके जो मियाँ है ना सलीम खान, प्लीज सुनिए, उतनी देर से सुन रहे हो तो प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। आपने तब कोई एक्शन नहीं लिया। मैं नहीं कह रही हूं कि आपके साथ गलत नहीं हुआ होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आपके साथ गलत नहीं हुआ है। इसलिए लिया है कि आज मेरे शिष्य की जान चली गई इनकी प्रताड़ना की वजह से। और कल आप अपनी बातों को अगर उसी समय थाने में जाते, नजदीकी प्रशासन के पास जाते, आपकी जो नजदीकी किन्नर परंपरा है उसमें आप जा करके अपनी बात रखते, तो शायद आज ये जो इतना बड़ा बवंडर, आप आज एक नेशनलाइज चैनल पर आ करके आप इस तरह से बात कर रही हैं, क्या मैसेज आप दे रही हैं लोगों के बीच में? आप सोच रही हैं आप क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, सुनिए, मेरी एक्टिविज्म में कोई लेके लड़ाई नहीं है, मेरी जायदाद को लेके कोई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी चीज को लेके लड़ाई नहीं, मेरी सिर्फ लड़ाई की कोई बात नहीं हो रही है, लड़ाई की बात ही नहीं हो रही है। इंसाफ कैसा इंसाफ है? और ये लोग इस केस को गुमराह कर रहे हैं। कैसा गुमराह किया जा रहा है? आप बताएं किस तरह के इंसाफ की आप दरकार कर रही हैं? जो मेरे शिष्य के साथ हुआ है आज 2-2.5 साल से हम लोग रानी किया जा रहा है। रानी अब मेरा एक सवाल सुनिए। रानी मेरा एक सवाल सुनिए, प्रियंका एक मिनट मैं भी बहुत सारे मुस्लिम किन्नरों के साथ बैठती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, और आज से नहीं प्रियंका सुन लीजिए ना, कायनात ने अभी एक बात बड़ी अच्छी कही कि हमारे कम्युनिटी में ना जाति है ना धर्म है, यहाँ हम सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ हैं। ठीक है, अब मुझे रानी से एक बात पूछनी है। रानी मेरी बात सुनिएगा, छोड़िए अभी किसने क्या बोला नहीं बोला। मैं, किरण बुआ भी आपके साथ स्क्रीन पे है, सब कोई स्क्रीन पे है। यहाँ पे 2 शख्स ऐसी हैं जो हिंदू हैं, ठीक है, प्रियंका सिंह रघुवंशी और पायल। पायल ने जिस तरह से आप तिलक लगाई हुई है ना, वो भी लगाकर ही बैठी हैं, और उन दोनों ने भी आपके बात को अपोज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं होता। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक बात रानी आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप गुरु बता रही हैं नैना की, एक गुरु कैसे अपने शिष्य को प्रताड़ित होते हुए देखता रहा 1.5 से 2 साल और वो चुप रही? क्यों नहीं? मोना अहरवाल, ठीक है, मोना अहरवाल, अगर उसके प्रताड़ित होते हुए आपकी जानकारी मिल चुकी थी तो एक गुरु को सबसे पहले लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। अभी भी आप कह रही हैं आप उनकी गुरु हैं, आपके शिष्य के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा था तो आप 2 साल तक चुप क्यों रही? क्या इंतजार कर रही थी कि वो जान दे दे? सारी लड़ाई जो है इलाके को लेके हो रही है और कोई नहीं है। जी मेरी बात सारी लड़ाई एक बार रानी को सुन हो रही है। रानी को पायल, एक बार रानी को सुन ले, एक बार रानी को सुन रहा है, तो ये लोग अपने गुरुओं पे दबाव डालते हैं। एक बार रानी को सुन लेते हैं, अपने गुरुओं पे दबाव डालते हैं और डालने के बाद ये चाहते हैं कि इलाका हमको मिल जाए। निकेतन गुप्ता, उनके पास में हमारी झूठ बोल रही है, मैं पूरी तरीके से कह रही हूँ झूठ बोल रहे हैं। अभी आप अगर जांच कर लेंगे मेले में जाकर तो कितने लड़के, कितने लोग इनके साथ ऐसे होंगे जो मुस्लिम धर्म के होंगे, जो इनके साथ में रह रहे होंगे, सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए ऐसा कर रही है। मैं बोल रही हूँ, क्या ये मैं देख रही हूँ कि ये लोग 10-15 दिन से बराबर जो है बवाल मचाए हुए हैं लोगों के। हम किन्नरों को तकलीफ नहीं हो रही। पायल जी एक बार रानी को सुन लीजिए। पायल जी एक साथ लगातार सब बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। सुन लीजिए, बोलिए रानी, बोलिए क्यों चुप रही आप 2 साल तक अपने शिष्य के साथ होते हुए अत्याचार को? हमें ऐसा लग रहा है हम लोग इसलिए सर जो चुप रहे सर जी, हम इसलिए कि हम अकेले हैं इस शहर में, हम अकेले रहते हैं। आज भी अकेली हैं आप? अब तो और अकेली हो गई, अब आपके शिष्य भी नहीं रही आपके साथ। कोई जान ना चले जाए, हमारे साथ कुछ और ना हो जाए। आज इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हो गया, हमारे शिष्य की हत्या हो गई, हमारे शिष्य को इतना प्रताड़ित किया गया इन लोगों ने कि हमारे शिष्य ने आत्महत्या कर लिया। हम लोग इतने परेशान हैं, आज हम लोग के मैं भी मर जाऊं। ये लोग सोचते हैं कि ये लोग केस दब जाए, इस केस को गुमराह किया जा रहा है, इस केस को घुमा रहे हैं लोग। हम लोग इतने परेशान हैं और हमारे पीछे लोग गुंडे लगा रहे हैं, खूब 2-2, 10-10 ये लोग खूब। इन लोग के पास में सदर
हमारे सागर में सदर बाजार है और क्या बोलते हैं कसाई मंडी के गुंडे मेरे पीछे रात दिन फोन लगाते, रात दिन उल्टी सीधी गालियां बकते हैं मुझे। मैं इतनी परेशान हूँ इस चीज से। क्या मेरा हिंदू होना एक गलत हूँ? मैं हिंदू गुमराह कर रहे हो सबको, तुम लोग गुमराह कर रहे हो। मेरा पाकिस्तान हो गया है। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक हिंदू ही बात। अरे महामंडेश्वर अगर तुम बने हो तो महामंडेश्वर बनके जो काम कर रहे हो वो करो ना। पहली बात तो किन्नरों को महामंडेश्वर बनना ही नहीं चाहिए। पहले से ऊपर वाले ने उन्हें महामंडेश्वर बना के भेजा है। पैदाइशी वो ऐसे हैं। क्या रानी जो आंखों से उनके आंसू बह रहा है वो भी गलत है? आप लोग दुनिया की छोटी छोटी बातों को आप लोग बवाल बना रहे हैं, टॉपिक बनाकर आप लोगों ने रख दिया है। पूरे किन्नरों की बेइज्जती कर रहे हैं। आंसू गलत नहीं होते, लेकिन आंसू इंसान के तभी निकलते हैं तब इंसान गलत होता है और उसकी सुनवाई नहीं होती तो आंसू निकलते हैं। कहना क्या चाह रही हैं कि रानी गलत है? मैं गलत रही हूँ किसी भी तरीके से। क्योंकि गलत इंसान, सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकार से भी वो सही बोल रही है तो आप तो एक बात बताइए ना, इतनी सालों से भी चुप क्यों थी? इतनी सालों से चुप क्यों थी रानी? कंप्लेंट डाली सब चीज। अगर मैं गलत थी तो किरण ने क्यों नहीं पहले कंप्लेंट किया हमारे बारे में? क्यों नहीं कंप्लेंट किया हमारे बारे में? हम गलत थे तो आज ये लोग हम पे प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हम लोग के पीछे गुंडे लगाया जा रहा है। हम लोग के पीछे हम लोग कितने परेशान हैं। हम लोग ये लोग चाहते हैं हम लोग आत्महत्या कर लूं क्या मैं? अब जब इसके दिल में सुकून मिलेगा, किरण नायक के दिल में। रानी ढाबले के पास एक बार चल रहे हैं, जब इसको सुकून मिलेगा क्या? अच्छा ठीक है, लगता है रानी से इस बार टूट गया है। एक बार किरण बुआ को स्क्रीन पे लाइए। आज किरण बुआ आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है वो रानी, यहीं पे बैठे बैठे कि गुंडों को उनके पीछे भेज रहे हैं, फोन पर धमकियां दी जा रही है। भेजा जा रहा है। मेरे पास प्रूफ है। राधा के गड्ढा पे हम कल खड़े थे तो इसके पास सबसे 5-6 लड़के इसने भेजे हमें मारने के लिए। ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, ये झूठ बोल रही है। इसके पास 3-4 आइडेंटिटी कार्ड है, एक कलीम खान के नाम से, एक किरण के नाम से, और ये 2 बच्चे का बाप है। ये इसकी 2 लड़कियां, इसकी बीबी है। ये झूठ बोल रही है। एक नंबर का, और इस केस को गुमराह किया जा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करती हूँ कि मेरी इससे हेल्प किया जाए, मेरी मदद की जाए और मेरी सुरक्षा की जाए। मैं वो महाकाल, किससे सुरक्षा चाह रही हैं? मुख्यमंत्री जी, और हमारे शिष्य भी थे, वो महाकाल की भक्त थी और मैं भी एक महाकाल को ही मानती हूँ। किससे सुरक्षा चाहती हैं आप? जो लोग इच्छा प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या मैं नहीं, हम लोग क्या मर जाए क्या? हम लोग हिंदू नहीं रह सकते हैं? आज हम लोगों को इन्हें समाज से बाहर कर दिया, घर से मुझे बाहर कर दिया। मैं इसकी गद्दी की अगर मोहब्बत हो गई, गद्दी मुझे चाहनी होती, अगर इसकी जायदाद चाहनी होती तो मैं इसका घर छोड़ के क्यों आती? ये झूठा इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर। तो बताना, तुम क्यों नहीं बता रही फिर? हम लोग जी नहीं सकते क्या? आज इन लोग के बारे में मोहल्ले वालों ने भी ज्ञापन दिया इनके लिए, जो लोग रास्तों में हड्डियां खा खा के फेंकते हैं लोग। पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोगों से, पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोगों से। ठीक है, रानी ढाबली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आता हूँ आप दोनों के पास। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी। रानी ढाबली के साथ एक बार हम पहले कुछ पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्म आया ना किन्नर जिहाद, अपने आप में इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ना प्रदर्शन होने लगे। कई हिंदू संगठनों ने जो है इसके लिए मुखर होकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। रानी जी, किन्नर जिहाद, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? जी जी जी, इसके पहले इंदौर, एमपी की सबसे बड़ी इंदौर सिटी है, ये जिहाद वहाँ पे भी हो चुका है। तो आज के जो सपना हाजी जी थे वो जेल के अंदर है। बोलते हैं कि उन्होंने झूठी सच्ची खबर फैलाए। अब वो अपने को उनके शहर का नहीं मालूम, लेकिन ये आजकल हर जगह चालू है, हिंदू मुसलमान। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ, अभी ये 1-2 साल में ज्यादा बढ़ गया है। हिंदू बनाते मुसलमान बनाते, हिंदू बनाते मुसलमान बनाते।
ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है और उसने झूठ आज क्या है। आत्महत्या कर लिया उसने। ये सच यही है, इस सच को ये माना जाए और इस केस को गुमराह कर रही किरण, एक एक करके इस केस को गुमराह कर रही है। मैं चाहती हूं सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि इनकी घर की जांच की जाए, सीबीआई जांच लगाई जाए, इनके घर में सीबीआई जांच। किस चीज के लिए? इनके घर में सीबीआई जांच लगाई जाए। किस चीज के लिए सीबीआई जांच लगाई जाए? मतलब ये कैमरे चेक करे जाए इनके घर में, इनका घर चेक किया जाए। किस चीज के लिए? हम लोग को प्रताड़ने की, मारने की, कूटने की, बाल पकड़ पकड़ के हम लोग को मारा इनने। कब मारा है? ये मारा पीटी पे आ जाते हैं सीधा। अभी यही 3-4, अभी ये 8-10 दिन पहले उनके घर में मारा है मौत के होने के बाद, मौत के होने के पहले 2 दिन पहले हमारे साथ खूब मारा पीटी हुई है। जब तुम्हारे साथ मारा पीटी हुई तो आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? इसने मारा पीटी, मैं पुलिस स्टेशन में मतलब हम लोग रात में हम लोग गए, हमारी शिष्य भागी वहां से, हमारी शिष्य भागने के बाद आधे घंटे बाद इनके पास कॉल आता है कि वहां मोना ने आत्महत्या कर। इनको पता होगा ही, मुझे पता ही नहीं है। मतलब मरवाने वाले तुम ही लोग हो, तुम ही लोग ने मरवाया उसको। तुम लोग हत्यारे हो तुम लोग, और मुझे भी मरवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जी रानी जी, किरण नायक जी का कहना है कि ये लड़ाई खाली गद्दी के लिए है। क्या ये बात सच है? ये सब एक मंदड़न कहानियां हैं, ये सब मंदड़न कहानी बना रही है, ये सिर्फ गुमराह कर रही है इस केस को। ये बचना चाह रही है, ये सिर्फ बचना चाह रही है कि मैं बच जाऊं, पर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इस पे केस तू यहाँ सुनवाई ऊपर तक कार्रवाई करूंगी इसकी मैं। और मैं तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्रवाई की जाए, इस चीज की जांच की जाए। आपने अभी जो बोला है किरण नायक को 2 बच्चे हैं, सीधा गाली गलौज बदतमीजी करना और मोहल्ले रानी सुनिए भी, रानी आवाज चीखने से लगातार बढ़ा के बोलने से ऐसा थोड़ी ना है कि आप सच हैं तो बस चीखते रहें। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास गई ना शिकायत लेके, वो जांच कर रहे हैं ना। सुनिए पहले सच की आवाज रानी सुनिए, जा रही है। रानी सच के आवाज को जो है ना हमेशा बोलते रहने की जरूरत है। आप डिबेट में बैठी हैं और जांच एजेंसी का काम जांच करना है। यहाँ पे आपका पक्ष नहीं, सबका पक्ष सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। हम ना आपको सही कह रहे हैं ना उनको गलत कह रहे हैं। यहाँ आपको भी उतना ही मौका दिया जा रहा है अपना पक्ष रखने के लिए जितना किरण को। क्या सच है क्या गलत है वो जांच एजेंसी तय करेंगी। हमारे देश की एजेंसीज है जिनके पास आप गई हैं, आपने एक लिखित शिकायत की है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उस पर संज्ञान लिया है। तो धैर्य रखिए, संयम रखिए, संयम रखिए। आपसे भी इंटरोगेट किया जाएगा क्योंकि आप ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती हैं। अगर आपने 2 साल तक खामोशी रखी तो फिर वो गलती आपकी भी थी। आपके और आपके शिष्य को पीटा जा रहा था, आप चुप क्यों थे? जब मेरे साथ इतना गलत होगा, जब मेरे साथ मैंने आज भी तो आप अकेली हो गई ना। अब तो आपकी शिष्य भी आपके साथ नहीं है। वीडियो है, हाँ तो उन वीडियोस को आप जांच एजेंसी को दीजिएगा। मेरे बुढ़ापे का लेकिन सबको सुनिए रानी, देखिए आज इस मंच पे रानी अगर आप आई है ना तो इस मंच पर सुनिए ना रानी, देखिए दिक्कत यही है रानी, दिक्कत यही है हत्यारों ने, रानी दिक्कत यही है वो हत्यारे हैं या जो है ये हम नहीं बोल सकते, ये जांच एजेंसी तय करेगी। हमारा एक कानून प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके तहत होता है। मैं आपके इमोशंस की इज्जत कर रहा हूं, मैं इमोशंस आप बोलिए लेकिन सुन भी लीजिए दूसरे पक्ष को भी। रानी डाबले लोगों की वजह से हुई है ये जो कह रही है, मैं उस पे नहीं चाह रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि अभी ये यहाँ पे आपके समाज से बैठे हुए दूसरे धर्म के भी जो फॉलोअर्स हैं वो आपके समाज से जुड़ी हुई कायनात ने कहा कि हमारे कम्युनिटी में जात धर्म नहीं होती, हमारे कम्युनिटी में
इन सब से ऊपर होके हम सब एक साथ हैं। लेकिन अगर ये किन्नर जिहाद जुड़ गया तो यानी यहां भी बहुत बड़ा एक नेक्सस जुड़ जाता है। क्या वाकई ये सत्य है? कैसी शिकायतें मिल रही हैं? जी ऐसा अभी बहुत जगह हो रहा है, पर जो मेन गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा वो गुरुओं का ऐसा कहना है कि जो शिष्य लोग होते हैं, जो झगड़े करते, तमाशे करते, खुद ही पुलिस स्टेशन में जाके, थाने में जाके खड़े होते हैं कि हमको गद्दी चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, कि धर्म चेंज करने का आरोप लगाएंगे। 100 बार नहीं, लाखों बार कह दिया मुझे, गद्दी की लड़ाई मेरी नहीं है। मेरी गद्दी को अरे भाई बात सुन ले, लड़ाई नहीं है। ए भाई तू बात सुन ले, लड़ाई सिर्फ इंसाफ की है। सबसे बड़ी गुनहगार तू है। बात सुनो, आप अच्छे से बोलिए, हम आज सच्चे और बोल रहे ऐसा हैं। नहीं है कि बात नहीं होगी, बात होगी, बिल्कुल होगी। सबसे बड़ी और आप दोनों एक साथ बैठ अच्छे से करके बात थाली कीजिए। में भी खाएंगे। हम आपसे अदब से बात बस ये कर रहे हैं, तब तक है तो जब अदब तक से बात आपके कीजिए हिस्से का हमसे। बंटवारा हमसे नहीं हो गलत बोलने जाता की है, जरूरत नहीं जब है। तक आपकी हमसे मनमर्जी की गलत चीजें बोलने नहीं की हो जरूरत जाती नहीं हैं। है। आप गलत कैसे बोल रही हो? आप गलत कैसे बोल रही हो मुझसे? सुन ले, ये कैसा शब्द बोल रही हो आप? ये घर थोड़ी ना है, घर पे थोड़ी ना बात कर रही हो आप। रानी ठाकुर जी, रानी ठाकुर जी, रानी सुन भी लीजिए आप, रानी सुन भी लीजिए आप। रानी ठाकुर जी, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता, गुनहगार होता है, ये याद रखिएगा। इतने दिन से आपने क्यों अन्याय सहा? आज हमने सहा ना, तो हमने अपना शिष्य, हमने सहा, आज हमारा शिष्य गवा दिया हमने। आप शिष्य को मोहरा बना रहे हो। आज हमने शिष्य गवा दिया हमारा। हमें आपके शिष्य को मोहरा बना के मेरे गवाने की और ये यही चाहती है, ये यही चाहती है कि मैं मर जाऊं, ये यही चाहती है कि मैं मर जाऊं, इस केस को दब जाए। ये केस आपके मरने से उनको क्या फायदा है? ये केस दब जाए और फायदा है नहीं, ना, नहीं, मेरे मरने से इसको फायदा है। मैं इसको ये चाहती है मर जाए तो केस दब जाएगा, रफा दफा हो जाएगा ये केस। पायल रानी ठाकुर जी, रानी ठाकुर जी, आप गलत रानी ढाबले एक मिनट रुकिएगा। पायल भी कुछ कह रही है। पायल कहिए। मैं गलत आरोप नहीं लगाती, नहीं, मेरे पास प्रूफ है। पहले हम लोग रानी ठाकुर सुन लीजिए, रानी ठाकुर सुन लीजिए। आपस में घर में फैसले होते थे, घर में बात करते थे। आज हम लोग जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंचे, पुलिस ने एंट्री हमारे जीवन में दी। आज देख लीजिए मीडिया भी हमारे जीवन में आ गई है फैसले करने के लिए। अब ऐसे दिन हमारे आ गए हैं कि हम खुद फैसले नहीं कर पा रहे, अब लोगों से हमें करवाने पड़ रहे हैं। जो हमारे बैठे थे बुजुर्ग और सब बैठे हैं, वो सब किनारे हो गए। अब हमारे सारे बुजुर्ग मीडिया और पुलिस प्रशासन हो गया, अब सारे फैसले मुझसे कराने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, सबकी आईडी आधार चेक करो। किन्नर इतने कम हो जाएंगे, जिस दिन आईडी आधार चेक हो जाएगी आधे से ज्यादा गायब हो जाएंगे। आपको पता होगा इससे पहले 15 साल पहले आपको किन्नर शकल नहीं दिखती थी किन्नरों की। आज किन्नर इतने ज्यादा दिखने लगे हैं, आप लोग देख रहे हैं किन्नर इतना दिखने लगा। रात में किन्नर आपको भटकता दिखेगा, क्लब में किन्नर आपको दिखेगा, स्टेशन पे दिखेगा, ट्रेन मांगता दिखेगा, बस मांगता दिखेगा। मजबूरन मुझे फिर आपके ऑडियो को कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप डिबेट पे बैठी हैं, इसलिए आप हमेशा नहीं बोल सकती हैं। यहाँ मैंने सबको आमंत्रित किया है, सबको सुनने के लिए। कम हो जाएंगे जिस दिन सरकार आईडी आधार चेक कर लेगी। सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है रानी। देख लीजिएगा आप किन्नर भाग जाएंगे। पश्चिम बांग्लादेश के किन्नर हमारे यहाँ हैं, बांग्लादेश के किन्नर हमारे वहाँ रह रहे हैं, नेपाल के किन्नर हमारे वहाँ रह रहे हैं, जाने कहाँ से किन्नर आके उत्तर प्रदेश और इंडिया के अंदर। ठीक है पायल, हो गया। कायनात, क्या रानी अकेली पड़ गई है और क्यों आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको तो साथ मिलना चाहिए ना। एक वो आपके, अगर वो सही होती तो हमारे किन्नर समाज इसका सपोर्ट रो रही हैं। हमारा मैं अभी सही नहीं हूँ। वो रो रही है, क्यों रो रही है? क्योंकि वो गलत है। नहीं तो हमारे किन्नर में ही फैसले होते हैं। हमारे जो किन्नर समाज होते हैं, हमारे यहाँ चटाई पे बात होती है बैठकर। जो हमारे मैं एक बात बोलना चाहूंगी रानी जी से। रानी आप भोपाल आएंगे कभी? कायनात जी सुनिए मेरी बात, कायनात जी रानी सुनिए, कायनात जी मेरी बात सुनिए पहले। रानी जी पहले मेरी बात सुनिए, आप भोपाल आएंगे कभी? 20 कम से कम 200-250 किन्नर आए, तो इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? इन लोगों ने मुझे समाज में क्यों नहीं बुलाया? इन लोगों ने समाज में मुझे बहिष्कार कर दिया।
अब कायनात को सुनिए। क्यों नहीं कायनात, बुलाया? अगर मैं समाज से हूँ, मैं किन्नर हूँ, तो आज इन लोगों ने ये इसके कर दिया साथ तो फिर आप इतने साल हिंदू से मुस्लिम रह रहे करके हैं, लड़ाई क्यों नहीं करेंगी। बुलाया? आपकी लड़ाई जो थी वो लड़ाई आप लड़ती तो पूरी समाज आपका साथ देता, किन्नर मेरी समाज, लड़ाई- लेकिन मेरी आपने लड़ाई हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करके करी है। लड़ाई नहीं है मेरी लड़ाई, में हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ, ये बात को उलझाओ नहीं। आपने इस बात हिंदू को मुस्लिम उलझाया करके नहीं। लड़ाई मुसलमान ही हो करी रहा है। है ना? देखिए पहले धर्म मेरी में बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप भोपाल आएंगे कभी? आप भोपाल आएंगे मेरी कभी? सिर्फ इस बात की ये धर्मांतरण को लेकर के हम लोगों को इतना प्रेशर डाला जा रहा है, आए दिन बवाल, आए दिन पहले- मारा कुटी, पहले आए दिन भी ये लड़ाई, पूछना, आए दिन पहले झगड़े, सुनिए। आए दिन बाल पकड़ पकड़ के हेलो? नोचना हमारे। बोलिए कायनात, मैंने बोलिए। इस चीज की सूचना मेरे रानी पास मैं है, रानी मैं पहले अंत मेरी में बात का जवाब ये रानी नहीं है। आपको सुनना भी होगा। मैं रानी जी से इतना पूछना चाहूंगी, जी बोलिए कायनात, बोलिए। रानी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो भोपाल आएंगी कभी? इससे पहले भोपाल आएंगे, पूछिए उनसे। नहीं, आप अपनी बात रख दीजिए, फिर उनको पूछोगे तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। आप जल्दी जल्दी अपनी बात रख दीजिए, और भी मेहमान है, मेरे पास समय कम बचा है। नहीं, वो भोपाल आई होंगी और उनसे ये पूछना कि वो बुधवार में आई थी या मंगलवार में आई थी। हमारे यहाँ दो पार्टी चलती है, मंगलवार बुधवार, और वो जब भी आई होंगी या तो वो हमारे यहाँ भुजरियाँ होती हैं, वो मुसलमान का फेस्टिवल नहीं होता। हमारे यहाँ राम बारात होती है, शिव बारात होती है, वो मुस्लिम का फेस्टिवल नहीं होता। हम दिवाली मनाते हैं, वो मुस्लिम का फेस्टिवल नहीं होता। भुजरियों में हम आती हूँ बस। हमारे किन्नर भुजरियों समाज में आई हूँ पहले बस, और हिंदुस्तान कोई से त्योहार आती में नहीं है, हूँ मैं। आती हो ना, तो वो मुस्लिम का फेस्टिवल है या हिंदू का फेस्टिवल है? तो फिर आप बताइए वो किसका फेस्टिवल है? वो मुस्लिम का तो है नहीं। किन्नर किसका फेस्टिवल मनाते हैं? सुनिए कायनात जी, ये भोपाल का जो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो आप ये बताइए। इंदौर का मैटर चल रहा है, ये सागर का मैटर चल रहा है। इस चीज को फिर प्रताड़ना को तो आपने भोपाल का मैटर भी बीच में लिया था। आपने सारे किन्नर होती है, वो भोपाल के हों या इंदौर के हों या उज्जैन के हों या दिल्ली के हों, हमारे पास सारे समाज के किन्नर आते हैं हमारे भोपाल में। अच्छा एक सेकेंड, अब कायनात आपके पास जो साक्ष्य है वो साक्ष्य अपनी जांच एजेंसीज को दीजिएगा। रानी सुनिए ना, ये जो प्रूफ आप बार बार कह रही है ना, ये सारे जांच एजेंसीज को दीजिएगा। मैं दे चुकी हूं। तो आपने जब दे दिया है ना, तो इंतजार कीजिए ना, अगर वो प्रूफ आपके सही होंगे तो सजा मिल जाएगी जो गलत होगा। पर ये लोग वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये जांच एजेंसीज, अगर जांच एजेंसीज में आपके दिए हुए तमाम प्रूफ सही पाए गए ना, तो गलत को सजा मिल जाएगी। इत्मीनान से रहिए, धैर्य से रहिए। और दूसरी चीज मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, आपकी शिकायत किससे है? मुझे एक बात बता दीजिए। रानी सुनिए, ये बातें बाद में आप कर लीजिएगा। आपकी दिक्कत क्या है? आपकी दिक्कत क्या है? आपकी शिकायत क्या है? आपको प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई आपके साथ, या फिर आप पर जबरन दबाव डाला गया पिछले कुछ सालों से कि आप धर्म परिवर्तन करके मुसलमान धर्म को अपना लीजिए? मेरे ऊपर जबरन दबाव डाला जा रहा है। रानी की शिकायत सिर्फ एक ही धर्मांतरण के लिए कि आप इस्लाम कबूल करो, मंदिर नहीं जा सकते हो। अच्छा, मंदिर नहीं जा सकते। प्रियंका फाइनल कमेंट दे दीजिए जरा, उसके बाद मैं किरण बुआ से बात करूंगा। इस्लाम कबूल ऐसे कोई किसी से नहीं करवाता। ये तो प्रियंका सिंह रघुवंशी जी, हाँ कुछ कहना चाह रही थी, आप सुन लीजिए। वो कह रही हैं कि मुझ पे दबाव डाला गया धर्म परिवर्तन करने के लिए। देखिए, पहली बात मैं बोलूंगी, कोई भी इंसान पे ना तो इस कम्युनिटी में आने के लिए दबाव बनाया जाता है, ना इस कम्युनिटी से जाने के लिए दबाव बनाया जाता है, ना किसी धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाया जाता है। कभी आपने ये सुना है मुस्लिम रिलीजन के लोग नवरात्र का पूजा करते हैं? वो चीजें भी तो लोगों को बताओ। होली का फेस्टिवल होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, सब धर्म हमारा कम्युनिटी के लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। हमारी कम्युनिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी होते हैं। अब यहां पर जो इनका कन्वर्सेशन लास्ट में निकल करके आ रहा है, केवल और केवल 2 साल 2.5 साल से कह रही प्रॉब्लम थी, अभी 10 दिन पहले भी बोल रही मारपीट हुई। आप पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप डिबेट में बैठ के शोर कर रहे हो। आप पुलिस के पास जाओ, आपने कंप्लेन कर दिया, उन्होंने बोला है, कंप्लेन कर दिया प्रियंका, उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में है ये कंप्लेन। मानवाधिकार में किया, लेकिन पहले तो आपको नजदीकी पुलिस में जाकर के कंप्लेन भी तो आप कर सकती थी। उनको डर सता रहा था। 112 पे आप कर सकती थी, आपने नहीं करा। चलिए, जो भी विषय रहा हो आपका। सबसे बड़ा फ्रीडम हमारे समाज में मिलता है अगर
मैं किसी का चेला हूं, मुझे सामने वाला गुरु नहीं पसंद है तो मैं उसका घर छोड़ सकती हूं। वो गुरु हम पे जोर दबाव नहीं करता है कभी। हमारे समाज की सबसे बड़ी फ्रीडम ये है। आप दूसरा गुरु कर लेते, जरूरी था इन्हीं के चंगुल में फंस करके आप आज जो चीजें कह रही हैं, गौ मांस के लिए बोला और हमें इस्लाम के लिए बोला, हमें ऐसा बोला वैसे बोला, बाल पकड़ पकड़ करके मारे। आज के टाइम में दौर बदल चुका है। अगर किसी ने आपके साथ मारपीट करी, वॉयलेंस करा, बहुत सारी चीजें करी, पुलिस प्रशासन है, नालसा का जजमेंट है, 377 ठीक है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है प्रियंका, मुझे जरा किरण बुआ से कुछ सवाल पूछने हैं। ओके श्योर। किरण बुआ से कुछ सवाल पूछने हैं। किरण बुआ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप मुझे जवाब दीजिए धैर्य के साथ, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या बोल रहा है ये काम हमारा नहीं है, ना फैसला सुनाना ना ही जांच करना, मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा हूं। क्या रंगमहल है जी जहां आप रहती हैं उसका नाम रंगमहल है? है। क्या रंगमहल में आपने मस्जिद का निर्माण करवाया है? नहीं करवाया। वो 500 साल पुराना है, अभी का नहीं है सर। कितना 500 साल पुराना चढ़ाएगा। करवाया है, झूठ बोल रही है। अच्छा, क्या वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आप लोगों पे दबाव बनाती हैं? जी कोई नहीं है ये हिंदू जरूर है, ये मुसलमान इस्लाम मानती है। रानी ठाकुर को आप कैसे जानती हैं? और इसका नाम कलीम खान है। रानी ठाकुर को आप कैसे जानती हैं? नहीं, वो दीजिएगा, जांच एजेंसी को दीजिएगा। हाँ, वो सारे संभाल के रखिए, आप भी जांच एजेंसी को दीजिएगा। आप रानी ठाकुर को कैसे जानती हैं? मेरे पास भी बहुत कुछ है। रानी ठाकुर को आप कैसे जानती हैं? किरण बुआ, आप रानी ठाकुर को कैसे जानती हैं? हाँ, जानते हैं, क्यों नहीं जानते? कैसे जानती हैं? वो तो 2 साल से। 2 साल से ये आपके साथ रहती थी? गलत। 20 साल से मैं रह रही हूँ सागर में। 20 साल से सागर में रह रही हूँ मैं। झूठ बोल रही है ये कुछ 6 साल से आई है ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो आप, झूठ बोल रही हो आप, झूठी हो आप। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला जांच एजेंसी तय करेगी, कानून ये तय करेगा क्या सही है। लेकिन हमारे देश में एक नए शब्द को अब सामने रखा गया है जिसमें किन्नर जिहाद जुड़ गया। मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता है अगर ये शब्द इसके साथ ऐसे जुड़ जाए तो। इसीलिए ये जानना जरूरी था क्या वाकई इस देश में ऐसा कुछ भी हो रहा है। आपने सबको सुन लिया है, ये आपके ऊपर है, तय कीजिए क्या हो रहा है और इसके संदेश क्या जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।